एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च की हुई है। बहुत ढेर सारी चीजें आपको जैसे कि ग्लव्स, स्मार्ट टी-शर्ट्स, हुडीज मिल जाएंगी और अब इसमें जॉगर्स वाले कार्गो भी आने वाले हैं, साथ ही साथ नॉर्मल कार्गोज भी आने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको कि अभी भी ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए हुए हैं, भविष्य में हो सकता है उनको प्रोडक्ट पसंद आए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारा मर्चेंडाइज का ग्रुप है। हम उसमें नए प्रोडक्ट डालते रहते हैं और उसमें अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहां से बुकिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको अपने स्क्रीन के सामने ही दिख रहा होगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ट्रूडू की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, ट्रूडेऊ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, आप कह सकते हैं कैनेडियन पप्पू की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब पप्पू को मजे लेने का मौका मिल गया है। मजे लेने का किस तरह से? भारत और यूएस के बीच में जो विवाद चल रहा है पन्नू को लेकर कि पन्नू को मारने की साजिश किसने की, भारत ये बताए। भारत के ऑफिसर्स या इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है, यूएस का कहना है। भारत कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हम बताएंगे कि ये किसने किया है, अगर ऐसा कोई पकड़ के निकल कर आता है तो सामने। पर ट्रूडू को यहाँ पर मौका मिल गया है मजे लेने का। ट्रूडू का एक तरह से ये कहने का मतलब है कि निर्झर केस में भारत ध्यान नहीं दे रहा था और कनाडा को हड़काने का प्रयास कर रहा था। पर अब क्या हुआ? अब तो यूएस जब बोल रहा है तब भारत की बोलती बंद है और मान भी रहा है हर चीज को। पूरा केस क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रूडू से जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जो अमेरिका के द्वारा असैसिनेशन का भारत पर आरोप लगाया गया उस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने ये कहा कि अब उनको ऐसा लगता है कि भारत में अब एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि केवल धमकी देकर इस चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब उनमें और ज़्यादा ओपननेस आ गई है कोलैबोरेशन को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कनाडा पर केवल अटैक करने से, ताबड़तोड़ अटैक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी भारत को आ चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि भारत क्या अब इस पर कोई कदम उठा सकता है या भारत इस चीज को मान रहा होगा, क्या आपको लगता है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भारत अभी चेंज हो रहा है, पर एटलीस्ट टोन में चेंज तो हो ही गया है। मतलब सीधे सीधे बात है कि भैया मजे लेने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस इशू पर अब बयान दे दिया गया है। तो ट्रूडू की जो मजे लेने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और यूएस के पीछे तो वो लगा ही रहता है। यूएस ने भी ये सारे जो एसोसिएशन प्लॉट हैं भारत पर थोपने का प्रयास इसीलिए किया है क्योंकि कनाडा का पक्ष उसको लेना था और किसी तरह से माहौल बनाना था। साथ ही साथ पन्नू सीआईए का एजेंट तो है ही, असद तो है ही, आप सभी लोग जानते ही होंगे और ये सब चीज़ें डिक्लेयर भी हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत पर एक तरह से दबाव बनाने के लिए अमेरिका के पास कोई ना कोई यंत्र या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए था। तो अब पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट को ही वो यंत्र बना रहे हैं, क्योंकि भारत को वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर भारत को काबू में भी रखना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अभी की लीडरशिप में वो भारत को कहीं काबू रख पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सेटबैक होता है, हर बार होता है, पर भारत इस चीज़ से बाहर निकलता है और दुगनी गति से, दुगनी पावर के साथ बाहर निकलता है। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कैनेडियन पप्पू के लिए क्या कहना है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर से ज़रूर लिखिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बन नहीं रही है। वैसे तो उनके जो भी नेट इस्तेमाल करने वाले या ट्विटर या एक्स इस्तेमाल करने वाले लोग थे, जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर वापस आया था तब ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तानी वेस्ट अब सुरक्षित हो गया है, अब पाकिस्तानी ईस्टर्न बॉर्डर पे देखना है। पर ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित अब उनका वेस्टर्न बॉर्डर ही है, जहां आए दिन डूरंड लाइन पे घटनाएं होती रहती हैं, अटैक वटैक होते रहते हैं। वहीं अब एक आप कह सकते हैं कि कूटनीतिक अटैक अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। यह है कुनर रिवर पर डैम बनाना। अब कुनर रिवर क्या है? कुनर रिवर एक सहायक नदी है जो कि काबुल नदी की सहायक नदी है। काबुल नदी जो सहायक नदी है वो सिंध नदी की सहायक नदी है। अब आप सोचिए, अब कुनर रिवर में अगर डैम बना दिया जाएगा तो वहां से पानी काबुल में कम पहुंचेगा और काबुल नदी से सिंध नदी में कम पानी पहुंचेगा, जिससे कि पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां के अभी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वो पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ इस रिवर पे अगर कोई डैम बनना है, जो कि नहीं बनना चाहिए, और अगर इस रिवर पर कुछ करना भी है और इसके वाटर को डाइवर्ट भी करना है, अगर वाटर का कुछ करना भी है तो पाकिस्तान के साथ कंसंट्रेशन के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो धारा है वो पाकिस्तान के अंदर आती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। खास बात तो यहाँ पर यह है कि तालिबान एक प्राइवेट कंपनी, भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ इंगेज है इस बात में
और ये चीज भी पाकिस्तान के इसी ऑफिशियल्स ने बताया। इसका मतलब ये है कि एक भारतीय प्राइवेट कंपनी की तरफ से डैम अफगानिस्तान के अंदर बनाया जाना है और भविष्य में वो बनाएंगे भी। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई ये पानी हमारा है, हमारा पानी हम कैसे इस्तेमाल करें कोई हमें सिखा नहीं सकता है। ये हिंदू कुश माउंटेन्स के पीछे से निकलती है और ग्लेशियर पिघलते हुए ये काबुल नदी में मिलती है और काबुल नदी फिर सिंध नदी में मिलती है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की, या आप इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी कह सकते हैं, जो कि डिफेंस पे बनाई गई है। इस कमेटी में ये कहा गया है कि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है वो अभी बहुत डिले होता जा रहा है और अगर फर्दर ये डिले होता है तो भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ जाना चाहिए और इसके प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है इसके बारे में सुनते सुनते 3-4 साल हो गए हैं। इससे पहले भी 7-8 साल से हम सुन रहे थे। स्क्रैप कर दिया गया पुराना प्रोग्राम, नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, पर अभी भी इसका टेंडर जारी नहीं किया गया है और आने वाले 1-2 साल तक भी लग नहीं रहा है कि इसका टेंडर जारी किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि भाई अगर इस प्रकार से डिले होता रहेगा तो भारत की जो तैयारियां हैं, एयरफोर्स की तैयारियां, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएंगी, जो कि अभी भी खराब है पर और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए अगर इस तरह के फर्दर डिले होते हैं तो हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की तरफ बढ़ जाना चाहिए। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ने का भी भारत के पास बहुत ज्यादा अवसर है नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। अमेरिका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाता है जो कि F-35 है और अभी तक अमेरिका ने F-35 भारत के सामने प्रोजेक्ट किया नहीं। भारत अगर उसको ले भी लेता है तो वो इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है नहीं, साथ ही साथ उसमें बहुत महंगा है, उसका खर्च भी बहुत महंगा है, उसका रखरखाव करना भी बहुत महंगा है। ले दे के रशिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो बात है वो भारत के सामने आती है। उसमें Su-57 और Su-75 जो चेकमेट है सिंगल इंजन वाला, वो सामने आता है और रशिया भारत को ये देने का प्रयास भी कर रहा है, भारत के साथ जुड़ने का प्रयास भी कर रहा है। तो हम लोग अगर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में डिले देखते हैं तो हो सकता है भारत चेकमेट की तरफ बढ़ जाए, Su-75 चेकमेट की तरफ बढ़ जाए, जो कि रशिया की तरफ से भारत को बहुत हैविली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बहुत तेजी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब इस कमेटी के द्वारा एक और चीज बोली गई कि भाई जो तेजस का प्रोडक्शन है, जो तेजस MQ-1A इंडक्ट होने हैं और 100 से भी ज़्यादा संख्या में अब और ज़्यादा इंडक्ट होने वाले हैं, वो 2024 से इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और 2029 तक इंडक्ट हो जाएंगे। अगर इतनी टाइमलाइन में ये हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर ये इससे डिले होता है तो फर्दर हमारी तैयारियों पे बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा और हम जानते हैं कि कितना भी भारत की कंपनियां कुछ कर लें, हमें डिले देखने को मिलेगा ही, ये फैक्ट बात है। अगर इससे किसी को इत्तेफाक है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो अगर इस प्रोग्राम को समय से पूरा करना है, ये कमेटी ने कहा है, तो HAL को अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी और जो कहा गया है उसको समय पे करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तैयारियां और ज़्यादा विकट हो जाएंगी और ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में हम जानते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट या कोलंबो सिटी पोर्ट, कोई भी पोर्ट हो, वो चीन की तरफ से बनाया जा रहा है या बनाया गया है और उसमें बहुत चीन के इन्वेस्टमेंट भी है। साथ ही साथ हम्बनटोटा पोर्ट तो लीज पर भी चीन को दे दिया गया है। चीन कई बार इस पर अपना जो रिसर्च वेसल है, हालांकि वो मिलिट्री वेसल्स भी होता है, सिविलियन वेसल भी होता है और रिसर्च वेसल तो वो होता ही है, तो रिसर्च वेसल कह के अपने काफ़ी शिप यहाँ पर वो डॉक कर देता था। भारत का हमेशा कंसर्न रहता था। पहले तो श्रीलंका को बड़ा मजा आ रहा था, पर जब इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत ने उनकी हेल्प करी तो भारत का हाथ ऊपर से हो गया। अब श्रीलंका भारत के पक्ष में भी खड़ा है और कई बार जब श्रीलंका से ये कहा गया कि भाई चाइनीज शिप्स तुम्हारे वहाँ क्यों आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, गड़बड़ कर सकते हैं ये, तो अब श्रीलंका ने इस चीज़ को माना है और कहा है कि 1 साल तक इस तरह के कोई भी रिसर्च वेसल अब वो डॉक वहाँ पर नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने एक बहाना इसके लिए बनाया है कि जितने भी शिप डॉक होते हैं उसका फ़ायदा श्रीलंका को नहीं हो पाता है, उस रिसर्च का फ़ायदा श्रीलंका को नहीं हो पाता है। श्रीलंका अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करेगा इन 1 सालों में और जो भी रिसर्च होंगी उसमें वो प्रतिभाग करेगा और उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा। कुल मिला के ये है कि एक बहाना बनाकर कुछ 1 साल के लिए चाइनीज शिप जो रिसर्च वेसल हैं उनको आने से मना करने का ये एक प्रोग्राम है और ये सारी चीज़ें उनकी जो ये पोर्ट देखने वाले या जो शिप देखने वाली जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से कह दिया गया है, सभी देशों को ये बता दिया गया है। इसमें मुख्यतः चीन भी है जिनको ये बता दिया गया है कि भाई अपना शिप पोर्ट मत करना। इसके अलावा उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी ऑलरेडी बना दिया है मिलिट्री वेसल्स के लिए या एयरक्राफ्ट्स के लिए जो कि मजबूरी में आ जाते हैं और उनको फैसिलिटेट करना आवश्यक पड़ता है, तो उनके लिए भी एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया है और वो भी लागू कर दिया गया है। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।